नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज इस सेशन में हम चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम की। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है 8 अंकों की संख्या 7 6 5 4 3 2 1 ए 9 से विभाज्य है, जहां ए केवल एक अंक की पूर्ण संख्या है। ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात करना है। संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो रही है। पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 9 से। 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 9 से विभाजित वो संख्याएं होती हैं जिनके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होता है। तो अब इस पूरी संख्या के अंकों का योग किससे? 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित होने के लिए इन सबको जोड़ेंगे हम, अंकों का योग पता करना है ना। तो 7 6 13, 13 5 18, 4 22, 3 25, 2 27 और 1 28। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 28 प्लस ए तो अभी ऐसे ही रह गया ना। अगर ये पूरा का पूरा 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी किससे? 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ए का मान बताना है। ए क्या है? एक अंक की संख्या। तो 28 से अगली ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होती है? 28 से पहली तो है 27, जो 9 या 27 पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगली संख्या है 36। तो 36 अगर बन जाए, इसका जो योग है, संख्या का जो योग है अंकों का, वो 36 बन जाए तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 36 बनाने के लिए ए की वैल्यू क्या रखें? ए की वैल्यू अगर हम 8 रख दें, अगर ए की वैल्यू 8 रख दें तो इसका योग कितना हो जाएगा? 36। और 36 हो जाएगा योग। तो 36 तो पूरा का पूरा किससे? 9 से विभाजित हो ही जाता है 4 बार। अगर पूरा पूरा विभाजित हो गया तो संख्या भी क्या होगी? 9 से विभाजित। तो ए का मान नहीं पता चला क्या? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विभाजिता वाले। इंपॉर्टेंट है, आप याद करके रखिएगा। 2 से लेके कम से कम 11 तक तो याद कर लीजिएगा कि नियम क्या है, कि कैसे 2 से विभाजिता का नियम क्या है, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, 11 से क्या कैसे कैसे विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 और 12 दोनों से विभाजित है? फिर से विभाजिता का क्वेश्चन है। अब देखनी है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या 11 से भी विभाजित है और 12 से भी विभाजित है। 11 तक तो आपने पढ़ा है कि क्या क्या विभाजिता का नियम है। 12 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जो 3 से भी और 4 से भी विभाजित होती हैं। जो 3 से भी विभाजित और 4 से भी। क्यों? क्योंकि 12 बनता है 3 गुणा 4 से। 3 और 4 के मल्टीप्लाई करके 12 बनता है। तो संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 4 से भी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 12 से चेक कर लेते हैं कौन सी संख्या विभाजित है, फिर 11 से भी चेक कर लेंगे। 12 से चेक करेंगे तो पहले 3 से चेक किया हमने। 3 से विभाजिता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे अंकों का योग क्या है? 4 3 7 और 8 15, मतलब ये विभाजित हो रहा है। तो ये हो सकता है 3 8 11, 11 और 5 16 और 4 20। 20 तो 3 से विभाजित नहीं होता ना, तो ये तो नहीं हो सकता। ये तो डेफिनेट है कि ये तो नहीं होगा आंसर। जब 3 ही से विभाजित नहीं हो रहा तो 12 से क्या होगा? आगे देखते हैं। 4 6 10 8 18 और 6 24। 24 है तो 24 3 से विभाजित होता है, तो ये भी आपका संभव आंसर है। 4 6 10 2 12, 12 और 0 12, यानी ये भी संभव है। ये ऑप्शन चेक नहीं करना, बचते हैं ऑप्शन 3। एलिमिनेशन लगा रहे हैं ना। इसके बाद में बचा 4। 4 से भी तो चेक करना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा 12 से डिवाइड है। 4 से विभाजिता का नियम क्या है? जब संख्या के इकाई और दहाई के अंकों को मिलाकर जो संख्या बनती है वो 4 से विभाजित होती है, तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यहाँ पे इकाई और दहाई के अंक क्या है? 38। इन्हें मिला के संख्या क्या बनी? 38। 38 38 तो 4 से पूरी तरह नहीं कटता, तो ये आपका आंसर नहीं है। 86 कट जाता है क्या? 4 से नहीं कटता। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 शेष बचेगा। 86 को अगर काटेंगे तो ये भी आपका आंसर नहीं है। एक ही बचा है ऑप्शन, तो ये आंसर हो गया। इसके आगे चेक ही करने की जरूरत नहीं है। हाँ करना है तो देख लेते हैं। 20 कट गया 4 से, तो संख्या पूरी की पूरी 12 से विभाजित। 11 से विभाजिता और देखनी है। 11 से विभाजित कौन सी संख्याएं होती हैं? जिनके अल्टरनेट जो अंक होते हैं उनका योगों का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज। यहाँ पर जो अल्टरनेट अंक हैं 2 और 4 हैं। 4 और 2 6 हो गया। और अल्टरनेट क्या है? 6 और 0, तो 6 हो गया। इन दोनों का अंतर क्या आया? 0, यानी इनका डिफरेंस जो है वो है 0। तो संख्या पूरी की पूरी 11 से डिवाइड होगी। आंसर है आपका ऑप्शन डी।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संख्या दे रखी है, इस संख्या का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब इकाई का अंक एक अलग कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। हर बार लगभग एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आता ही है इकाई अंक पर बेस्ड। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं वो हम जानेंगे। अब सबसे पहले तो देखो, इकाई अंक कह रहा है तो इकाई अंक पे फर्क पड़ता है सिर्फ इकाई अंक का। मतलब अगर ये पूरी की पूरी संख्या दे रखी है, कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो, तो इस पे फर्क किसका पड़ेगा? 2 का, 6 का, 3 का और 7 का। सिर्फ इनका फर्क पड़ेगा, बाकी पूरी संख्या का फर्क नहीं पड़ेगा इकाई अंक पे। तो अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो इन अंकों से ही सॉल्व करेंगे, सिर्फ इकाई अंकों से। कैसे? मैंने इनको अलग लिख लिया, 2 गुणा, यहाँ से इकाई का अंक कितना लिया? 6, यहाँ से लिया 3 और यहाँ से लिया 7। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देख लेंगे कितना इकाई का अंक है। 2 छंग 12, 12, 2 और छंग 12, 12, 12 का इकाई अंक क्या है? अभी यहाँ पर भी तो हमें इकाई अंक से ही मतलब है, क्योंकि इकाई अंक निकालना है। तो 12 का इकाई अंक 2, 2 की 3 से गुणा करी तो 6, 6 की 7 से गुणा करी तो 42, 6 सत्ते 42। इकाई अंक क्या आया? 2। आपका इकाई अंक आ गया, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। इस तरह तो ये वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं जहाँ पे डायरेक्ट गुणा दी है। यहाँ पर अगर गुणा के प्लेस पे प्लस 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 दिया होता तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे होते? प्लस कर रहे होते। यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या कर रहे होते? हम प्लस कर रहे होते, तो आंसर आ जाता। जो भी सोल्व करते आप, आंसर आ जाता। ये सिंपल है कि जब संख्या गुणा के फॉर्म में दी है या प्लस के फॉर्म में दी है, माइनस के, तो आप इकाई अंकों को कैलकुलेट करेंगे और आंसर आप अपना बता देंगे कि इकाई अंक क्या है। लेकिन जब पावर या घात के फॉर्म में आता है तब कैसे करते हैं हम, तो वो देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है 82 की पावर 83, 82 की पावर 83, 82 की पावर 83 का इकाई अंक बताना है। मैंने क्या बताया अभी कि इकाई अंक पर प्रभाव भी पड़ता है केवल इकाई अंक का। तो इसको हम इकाई अंक निकालने के लिए क्या लिख लेंगे? 2 की पावर 83। 8 को छोड़ दिया हमने, क्योंकि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। संख्या अगर वैसे भी होगी, अगर इसको हम एक्सपेंड भी करें तो इस तरह से लिखेंगे ना, 82 गुणा 82 गुणा 82 एंड सो ऑन, 82 टाइम्स 83 83 टाइम्स 83 है ना, तो 83 टाइम्स। तो हमने इसमें से 2 2 लिखा और 2 की पावर 83 कर दिया। अब 2 की पावर 83 को कैसे सॉल्व करेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे नहीं करेंगे। क्यों? ये तो बहुत बड़ा नंबर है, 83 तक कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे हम? उसके लिए तरीका है। तरीका क्या है? समझ का तरीका। क्या है समझ? देखते हैं। जैसे 2 की पावर 1 होता है तब आता है 2, 2 की पावर 2 में आता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, ऐसे ही 2 की पावर 7 होता है 128 और 2 की पावर 8 क्या होता है? 256, 2 की पावर 9 होता है 512। देखो इसमें ना कुछ चीज़ हमें, कुछ इससे रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं हमें, देख लेते हैं इसको। 2 4 8 6 इकाई अंक की बात कर रहे हैं सिर्फ। 2 4 8 6, पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया। 2 4 8 6, हर 4 के बाद में, हर 4 पावर के बाद में, हर 4 घात के बाद में 2 4 8 6 रिपीट होंगे। यहाँ पर 2 आया, अगला नंबर 1024 बनेगा तो क्या आ जाएगा? 4। ऐसे ही आगे नंबर भी बढ़ते चले जाएंगे, 2048 या आगे जो भी नंबर बनेंगे तो उनमें भी क्या आएगा? 2 4 8 6। कितनी भी पावर हो जाए वो हर 4 के बाद में रिपीट होगी। तो ये इससे हमें एक लॉजिक मिला, कॉन्सेप्ट मिला कि कोई भी पावर हो, 2 की कोई भी पावर हो, वो हर 4 के बाद, घात के बाद में रिपीट होनी शुरू हो जाती है। अब ये बात जो है वो केवल 2 तक सीमित नहीं है, तो सब संख्याओं के लिए है। देखते हैं कैसे। जैसे 3 की पावर की बात करें, 3 की पावर 1 क्या होता है? 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 क्या होता है? 81, 3 की पावर 5 243। इस तरह से उसके बाद में क्या आ जाएगा? 729 आ जाएगा। 3 की पावर 6 क्या हो जाएगा? 729 एंड सो ऑन। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखो 3 9 7 1, आगे भी 3 9 7 1 बनेगा। यहाँ पर भी 4 के बाद में, हर 4 पावर के बाद में रिपीट हो रहा है। और ये बात हमेशा सही रहेगी कि 4 पावर के बाद में जो इकाई का अंक है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा।
जब रिपीट होगा तो वो सभी अंकों के लिए होगा, 2 के लिए भी होगा, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 में। लेकिन बाकी कुछ अंक ऐसे भी हैं जो जल्दी रिपीट होते हैं, जैसे 5 हो गया। 5 की कितनी भी पावर कर लो आप, यूनिट प्लेस पे क्या इकाई के स्थान पर 5 ही मिलता है। 5 5, 5 पंजे 25, 125, 625, कुछ भी करो तो क्या मिलेगा इकाई के स्थान पर 5 ही, तो 5 ही मिलेगा। एक बार में रिपीट होना शुरू कर दिया। वैसे ही 6 है, 6 की कितनी भी पावर कर लो आप 6 ही आएगा। 6 छंग 36, 6 216 हो गया, तो इकाई स्थान पर हमेशा 6 आएगा। कुछ हैं जैसे 9 हो गया, वो 2 के पावर के बाद में रिपीट हो जाता है। 9 की पावर 2 करेंगे तो 81, फिर 729, तो 9 और फिर इसके बाद में 1, फिर 9, तो 2 ही में ही रिपीट हो गया। लेकिन आपको इतना होच पोच करने की जरूरत है नहीं। सीधा सा अगर ये भी याद रखोगे ना कि चाहे कोई भी नंबर आ जाए 4 पावर के बाद में तो सब रिपीट होंगे ही, इतना ही सिर्फ याद रख लीजिएगा, सफिशियंट है। ज़्यादा उसके में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप 4 का अलग से याद रखें, 8 का याद रखें, 6 का याद रखें, नहीं। सिर्फ ये याद रखो 4 के बाद में सारी पावर रिपीट होती है। जब 4 के बाद में ये साइकिल बनता ही है, जब 4 के बाद में ये साइकिल बनता ही है, तो 2 की पावर 83 में भी हम क्या करेंगे, जो पावर है इसको 4 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। जितना शेष बचेगा उसको लिखेंगे बस। 83 को भाग किया 4 से, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। 80 तक तो पूरा कट गया, शेष कितना बचा, 3। अब जब 3 शेष बचा है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 के फॉर्म में। और 2 की पावर 3 होता है 8। 8 का मतलब इकाई अंक भी होगा इसका 8। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना भी शेष बचता है, कुछ भी शेष बच जाए पावर में जब वैल्यू है तो उतना ही आप लिख लेंगे और उसकी पावर को सॉल्व कर लेंगे। 4 तक पावर सॉल्व करना तो आसान ही है ना, और 4 तक सॉल्व करने के लिए 4 तब लिखेंगे जब कोई भी शेष नहीं बचेगा। जैसे यहाँ पर अगर 83 के स्थान पे 2 की पावर 80 रहा होता तो 2 की पावर आप 4 लिख लेते, बस तब सॉल्व कर लेते। 4 पावर तक तो आप किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 की पावर 10, 3 की पावर 14, 5 की पावर 9 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या बन जाती है। पूर्ण घन संख्याएं क्या संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिनके एक ही संख्या 3 बार आती है, जिनके गुणज में, जैसे 8 है, 8 में क्या आता है, एक ही संख्या 3 बार आती है गुणा के फॉर्म में, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये किससे क्या बन जाता है, 8। तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। हम इस 8 को क्या कहेंगे, 8 एक पूर्ण घन संख्या है। वैसे ही अगर 27 है तो 27 में क्या आ जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 27 आ गया। तो ये भी क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। आपको ऐसी संख्या बनानी है, किससे बनानी है, इस संख्या में कुछ गुणा करके। तो हमें ये देखना पड़ेगा ना किसके फैक्टर पूरे नहीं है। अगर 2 की पावर 10 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1। 3 3 6 3 9 और 1 10, गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो 3 3 6 3 9 और 1 10, तो टोटल क्या हो गया, 2 की पावर 10। अब 2 इसको क्या लिखा, 3 की पावर 14 को मैंने क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 14 को अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, 3 की पावर, कोई भी ऐसा मल्टीपल ढूंढ लो, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 3 3 6 3 9 और 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। अब यहां तक देखो, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, ये तो सारी की सारी पूर्ण घन संख्याएं है ना, 3 3 घात में, ये भी ये भी ये भी। यहाँ पर नहीं है। 5 की पावर 9 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, ये लिखा। तो ये तो पूरा है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं आपको। जरूरत कहाँ पड़ी, अगर हम 2 की पावर 1 को 2 की पावर 3 बना लेते और यहाँ पर जो एक घात कम है 3 की, उसे पूरा कर लेते तो आपका आंसर हो जाता। तो इसे पूरा करने के लिए क्या किया आपने, 2 की पावर 2 से गुणा, और किससे गुणा करी, यहाँ पे 3 की पावर 2 को 3 की पावर 3 बनाना है, 3 की घात 3 बनाना है, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 से गुणा, तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, 3 की पावर 1 3, यानी कि 12 से अगर आप गुणा करोगे, ऑप्शन बी सही है, तो ये संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी।
तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ किया है नंबर सिस्टम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसा आपको पता है। आगे की क्लास में और समझेंगे नंबर सिस्टम को और बेहतर तरीके से, कुछ नए कॉन्सेप्ट को, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।